दो बैल और बुद्धिमान मेंढक की कहानी। एक तालाब के किनारे दो मेंढक रहते थे। वो बड़े अच्छे से ही अपनी जिंदगी को बीता रहे थे और उस तालाब के किनारे दो बैल भी रहते थे। वो दो बैल हमेशा एक साथ काम करते थे। वो जब भी तालाब के किनारे पानी पीने आते थे तो हमेशा एक साथ आते थे। एक दिन बुजुर्ग मेंढक ने देखा कि तालाब के किनारे एक ही बैल पानी पीने आया है। तभी बुजुर्ग मेंढक बैल से पूछता है, सुनो भाई, तुम्हारा दूसरा साथी तुम्हारे साथ पानी पीने क्यों नहीं आया है? और वो कहाँ है? तभी बैल ने बड़े गुस्से से जवाब दिया, हम दोनों के बीच लड़ाई हो गई है। तभी बैल वहां से चला जाता है और बुजुर्ग मेंढक अपने बच्चों को सलाह देता है, जितनी जल्दी हो सके इस स्थान को छोड़ दो और हम कहीं किसी दूसरे तालाब पर चलेंगे। तभी मेंढक के बच्चे सवाल पूछते हैं कि हम ये तालाब छोड़कर क्यों जाएंगे? तभी बुजुर्ग मेंढक कहता है, जिस स्थान पर नफरत और दुश्मनी हो जाए वह स्थान किसी खतरे से खाली नहीं है। तभी उन मेंढकों में से एक मेंढक बुजुर्ग मेंढक से कहने लगा, भला उन बैलों की दुश्मनी से हमारा क्या ताल्लुक है? मैं तो खाली नहीं करने वाला। जिसके बाद बुजुर्ग मेंढक अपने बच्चों को लेकर किसी दूसरे तालाब पर चला जाता है। ना समझ मेंढक वहीं रह गया। एक दिन दोनों बैल उसी तालाब के किनारे पानी पीने आए और दोनों ने एक दूसरे को नफरत से देखा। तभी दोनों में झगड़ा होने लगा, जिसके बाद ना समझ मेंढक हो रही बैलों के बीच लड़ाई को देखकर बहुत खुश हुआ और दूर से देख रहा था। दोनों बैल लड़ते लड़ते लहूलुहान हो गए और लड़ते लड़ते उस तालाब में गिर गए और उन बैलों के नीचे वह ना समझ मेंढक भी दब जाता है। वह ना समझ मेंढक निकलने की पूरी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता। इसी बीच ना समझ मेंढक को बुजुर्ग मेंढक की कही हुई बात याद आती है कि दुश्मनी भले ही दो लोगों के बीच हो लेकिन उनके आसपास रहने वालों के लिए काष्ठदायक हो सकता है। इस कहानी से हमने ये सीखा कि बड़ों की कही गई बात हमें माननी चाहिए, वरना हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है।